नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वापस आते रहो। हेडलाइन है, मीटिंग हमारा संपर्क उस जगह से करा सकती है जहां से होकर हम आए हैं, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मीटिंगों के द्वारा हमें पता चलता है कि हम अपनी रिकवरी में कहां जा सकते हैं। दोस्तों, वापस आते रहो, इसमें जैसे आगे पढ़ा आप लोगों ने, उसमें बताया मैं कौन हूं, मैं कहां से आ रहा हूं, मैं कहां जाऊंगा और मैं कहां जा सकता हूं। मैं मतलब समझ रहा मेरी बात को? मतलब हम नशा मुक्त होने के लिए फेलोशिप में आते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं और मेरे में गट्स क्या है, मेरे में काबिलियतें क्या है। क्योंकि नशा करते करते हम बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में खो चुके होते हैं, असफल हो जाते हैं ना। तो हम दूसरों को देखते हैं, अन्य आते हुए मेंबरों को देखते हैं, लेकिन वो आज उनकी बात नहीं कर रहा जो आ रहे हैं, आज ये उनकी बात कर रहा जो बराबर आ रहे हैं। कोई मुझसे पूछे, कौन, एक नया आने वाला, कि आप क्यों आते हैं बार बार वापस, वो ये कहना चाह रहा है कि हम उनको बताते हैं, उनको हम, अगर आपको भी वो सब चाहिए जिंदगी में, वो आनंद, वो भरपूर मौज मस्ती, वो संतुष्टि, वो सेटिस्फेक्शन, वो आत्म शांति, तो वापस आते रहना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी शुरुआती दौर में जब आया तो मुझे भी लगता था मेरी एक ही प्रॉब्लम थी, एक ही दिक्कत थी कि नशा, मेरा नशा छूट जाए मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, मैं दुनिया मुट्ठी में, मुझे ऐसा लगता था कि 3 दिन, एक हफ्ता मेरा नशा मेरी जिंदगी से निकल जाए, उसके बाद तो मैं दुनिया मुट्ठी में। और बार बार मैंने ऐसे ही किया, घर पे रहते हुए या किसी और तरीके से मैंने बार बार अपने आप को क्लीन करने की कोशिश करी, नशा छोड़ा, है ना। और हफ्ता 10 दिन महीने ठीक रहा और ऐसा लगने लगा कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, मैं दोबारा से उसी समाज में वापसी गया, काम धंधे करे और कुछ दिन में फिर से, और उसका परिणाम यह हो, और गड्ढे में और गड्ढे में और गड्ढे में और गड्ढे में नीचे चला गया, यानी कि बॉटम में चला गया। तब मैंने जाकर के घुटने टेके, मेरे को फेलोशिप का मैसेज मिला, प्रोग्राम का मैसेज मिला, प्रोग्राम में आके मुझे पता लगा कि यार मैं तो पावरलेस हूं, मैं तो शक्तिहीन हूं। ये बात जो मैं को समझ में ही नहीं आ रही थी, मैं स्वीकार नहीं कर रहा था, मेरे को फेलोशिप ने कराई कि तू शक्तिहीन है, तो हाँ तेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है और तू अपने बलबूते इसको ठीक, क्योंकि मैं अपने आप को मान ही नहीं रहा था कि मैं एक एडिक्ट हूं। प्रोग्राम ने आया, जब मैंने दूसरों के अनुभव सुने तो मैंने इस बात को माना कि हाँ यार मैं एडिक्ट हूँ और मुझे प्रॉब्लम है, मुझे, और मेरी जीवन अस्त व्यस्त हो गया। और इस अस्त व्यस्तता को उन लोगों ने कैसे ठीक करा, ये मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि यार जो काम मैं पिछले 10 साल से 5 साल से नहीं कर पाया, वो आपने कैसे कर लिया। क्योंकि मुझे ये लगता था कि नशा नहीं छूट सकता, हम जैसे लोग नशा करते करते मर तो सकते हैं लेकिन नशा छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मेरा बाहरी दुनिया का अनुभव यही था। लेकिन यार मैंने देखा लोगों को, कोई कह रहा मेरे को 6 महीने हो गए, कोई कह रहा मेरे को 3 महीने हो गए, कोई कह रहा मुझे 1 साल हो गया, कोई 10 साल बता रहा, और एक आगे कह रहा जी मुझे 15 साल, मेरी खोपड़ी हिल गई। मैंने 15 साल, 10 साल, 2 4 6 महीने तो समझ में आते हैं, चलो जी नहीं भी होगी, नहीं भी होगी, 10 साल 15 साल, मैंने कैसी बातें कर रहे हो। मैंने शकल से कहीं तक ये आदमी एडिक्ट नहीं लग रहा, क्योंकि उसके चेहरे पे बात ही ऐसी, यार वो तो एक मास्टर सा लग रहा था, टीचर सा लग रहा था, जैसे कोई आध्यात्मिक गुरु। उसके चेहरे से कहीं तक नहीं लग रहा था कि ये कभी ड्रग एडिक्ट रहा होगा। 15 साल उसको क्लीन हुए टाइम हो गए। मैंने यार मुझे भी ऐसा बनना है, मैंने उससे उसका राज पूछा, भाई कैसे कैसे, कह रहा भाई ऐसे। मैंने पूछा कैसे, कह रहा ऐसे। मैंने कैसे, कह रहा वापस आता रहे। अपना तशरीफ का टोकरा नीचे रख लो और मुंह पर रख लो उंगली और सुनते रहो। जब आप सुनोगे, टोकरी को नीचे रखोगे, सेट करके बिठाओगे इसे, तो समझ में आएगा, तो समझ में। बस आप ये सोच के चलो, जब भी आप मीटिंग में आओ, कि आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे सुनना है। फिर
कह रहा फिर कुछ समय के बाद आपको बोलना भी, फिलहाल सुनने लगा। जो मैं सुनने लगा तो मुझे अच्छा लगा, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले, मुझे अंदर ही अंदर मेरी परेशानियों का समाधान मिला, मुझे समस्या का समाधान मिला। और मैं वापस इसलिए आया दोस्तों, और मैं वापस आज भी इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे वहां जाना है जहां मैं जाना चाहता हूँ, जहां मैं जाना, अर्थात सेटिस्फेक्शन, मुक्ति। नफरतों से, घृणाओं से, ईर्ष्या से, द्वेष से, जलन से, लालच से, स्वार्थ से, घमंड से, शौक से, दिखावे से मुझे मुक्ति चाहिए। ये मेरे चरित्र के दोष है यार, कि मैं ना चाहते हुए मैं भी मुझे भी देखो, ये काम मैंने किया, पता नहीं क्या मुझे बीमारी है यार। मैं जड़ अंदर ही अंदर जलता हूँ लोगों से। तो वो कह रहा यार, मैं उनके अंदर जब उनके चेहरों पे देखता हूँ, अपने सीनियरों के, उनके चेहरे पे वो रुआब है ना, वो मतलब अलग ही रुआब नजर आता है, अलग ही चमक नजर आती है। वो चमक मुझे भी चाहिए, वो चमक, और वो चमक है आत्म शांति की, संतुष्टि की, सेटिस्फेक्शन की, स्वीकारता की, आभार की, आध्यात्मिक जागृति की, कदमों की चमक, प्रोग्राम की चमक। तो कह रहा यार, मैं क्या था, क्या हो गया, और मैं क्या कर सकता हूँ ये मुझे मालूम चला, और मैं कौन हूँ मुझे पता लगा। मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कहाँ जा सकता हूँ। इन 12 कदमों पर जब हम काम करते हैं, धीरे धीरे वापस आते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, हम शेयर करते हैं, हम मदद मांगते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, अपने सीनियरों से कि आप कैसे कर पा रहे हैं, कि मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है, सुबह शाम लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश होता है। वो कह रहा कि यार मेरे भी होता है रोज। तो कह रहा यार आप कैसे फेस कर रहे हो यार, मैं तो मन करता कि मैं भी नशा कर लूं, और कई बार मैंने इसी चक्कर में नशा कर लिया। कह रहा भाई मेरी तो रोज की कहानी है, मैं रोज घर में लड़ाई करके निकलता हूँ, रात को आके सॉरी बोलता हूँ, यार रात को लड़ाई करता हूँ तो सुबह सॉरी बोलता हूँ। कह रहा है तो मेरा पेटेंट है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं एक एडिक्ट हूँ, मैं गलतियां करता रहूंगा और मुझे गलतियां सुधारते रहना है, क्योंकि मैं परफेक्ट और पूर्ण कभी भी नहीं हो सकता। 15 साल के साथ बाद भी मेरी यही प्रॉब्लम है कि मैं बात बात पे लड़ाई झगड़ा कर लेता हूँ, मैं नाराज हो जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं बदहाल हो जाता हूँ। और मुझे सुकून मिलता है मीटिंग में जब मैं शेयर कर देता हूँ, शेयर करता हूँ, मुझे रियलाइज होता है, मैं वापसी घर जाता हूँ, घर जाके सॉरी बोल देता हूँ, लड़के आता हूँ ईगो में कि नहीं बोलूंगा, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। मीटिंग में जाता हूँ, सुनता हूँ कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तरीका नहीं है स्वीकार करने का, मैं फिर जाता हूँ वापसी, फिर अपनी गलती पे काम कर लेता हूँ। अगर मैं मीटिंग में आ रहा हूँ तो मैं अपने रियलाइजेशन के अंदर हूँ, मैं कंटिन्यू प्रोग्राम में, मीटिंग छोड़ दूंगा तो मेरी बीमारी हैवी हो जाएगी और मैं सॉरी बोलना भूल जाऊंगा, मैं अप्रिशिएट करना भूल जाऊंगा, मैं मदद मांगना, और मेरे को एक ही बात याद आएगी, ठेका, नशा। क्योंकि मेरी बीमारी मुझे हमेशा यही बताती है कि हर समस्या का समाधान नशा है, लेकिन मेरी मीटिंग ये बताती है कि समस्या का समाधान सुनने में है, माफी मांगने में है, संबंध बनाने में, झुक जाने में, माफ करने में। मीटिंग में आऊंगा तो वो मेरे को ही बोलेगा सॉरी बोल दे, झुक जा, सामने वाले की गलती है, माफ कर दे। ठेके पे जाऊंगा कि 2 पैक और लगा, लट बजा, सब सीख जाएंगे, डंडे के आगे भूत नाचेंगे, डंडे के आगे। तो मैं इसलिए आता हूँ कि यार मेरे हाथों से गलतियां ना हो, और मैं वापस आता रहूं और अपनी गलतियों को कबूल करता रहूं और आगे, क्योंकि मैं वहां जाना चाहता हूं जहां पर मेरे सारे चारित्रिक दोष मिट जाएं और मुझे अंदर से संतुष्टि, वो जो घृणा, वो गिल्ट जो अपने आप से है मेरे को, वो सारे साफ हो जाए। क्योंकि यार हमें समझ में आया था दोस्तों, कार्यक्रम करते करते वापस आते आते, कि ये सब कुछ नहीं है। नशा कर लिया, लोगों को पागल बना दिया, थोड़ा पैसा कमा लिया, यही सब कुछ नहीं है। असली दौलत कुछ और है। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, ये बात मैं भी जानता हूँ। ये बात, पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से, लेकिन उससे बढ़कर भी कोई उच्च शक्ति है जो उसे चला रही है, उसे। तो भाई मैं कर्म करूंगा, ईमानदारी से मेहनत करूंगा, और मैं वापस, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। मैं चिंतन पढ़ता हूँ। सिर्फ आज के दिन मैं एननी की मीटिंग में भाग लेता रहूंगा, जिससे मैं अपने को बराबर यह याद दिलाता रह सकूं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं
और मैं अपने सुधार में कहां तक जा सकता हूं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।